जयकारे करने से देव खुश होते हैं कि नहीं नहीं मालूम। सुस्ती दूर होती है। अगर सुस्ती दूर हो गई तो सीखने और समझने की कुछ प्रज्ञा हम में आप में आ जाती है। इतनी जटिल बातें और इतनी सरल तरीके से प्रस्तुति माँ मेलोडी के सत्संग में हमारे जीवन में दुख क्या होता है ये माँ ने हटा दिया, ये पन्ना फाड़ के फेंक। दुख इस बात का नहीं होता कि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देव के सानिध्य में जीवों का दृष्टिकोण बदलता है। लोग देव द्वार इसलिए जाते हैं कि हम सही हो या गलत हो, हमारे लिए वो परिस्थिति हितकर हो या ना हो, लेकिन हम अगर बोल रहे हैं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य, ज्यादातर जीव देव के द्वार इसलिए जाते हैं कि बस हमारा काम हो जाए। छत्तीसगढ़ की माड़ी के आंगन में आने के बाद मालूम पड़ा कि देव हमारे बाप के नौकर नहीं है। और अगर सुखी होना है तो किसी से अनुमोदन मत करवाओ। किसी सेवक के पास, किसी भगत के पास या किसी देव द्वार अनुमोदन के लिए मत जाओ, मार्गदर्शन के लिए जाओ कि हम इस मार्ग का चयन करने का सोच रहे हैं, उचित है या नहीं। ये संबंध करने का सोच रहे हैं जीवन में, उचित है या नहीं। हम और हमारा परिवार सुरक्षित इस भूमि में एक मकान बन के रहने लायक सोच रख रहा है, मकान बनाए या नहीं। इस दिशा में जाने का सोच रहे हैं, इन कार्यों के लिए जाएं या नहीं, इसके लिए देव है। न कि बस ये कर रहे हैं, बस आप कृपा करो हो जाए। हमने लड़का देखा है या लड़की देखी है, बस माड़ी सब अच्छा हो जाए। अच्छा क्यों हो जाएगा भैया? ये धंधा चालू किया है, आप बरकत कर देना। क्यों भाई? अगर देवों की कृपा हम पल पल चाहते हैं, हर कदम पे चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हम पर एक नजर अपने संतानों के जैसी अक्सर रखे, तो हमको एक रिश्ता उनसे बांधना पड़ेगा। और जिन जीवों ने परमेश्वर से रिश्ता बांधा, उसको किसी मंत्र की, तंत्र की या किसी योग की या ध्यान की जरूरत नहीं पड़ी। उसको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो संबंध बांधा है अपने ईश्वर से, अपनी श्रद्धा में जो अपना संबंध बांधा है, उसको ईमानदारी से जिए। फिर देखो जिंदगी की मस्ती। ईश्वर से अच्छा कोई मित्र नहीं, ईश्वर से अच्छा कोई एडवाइजर नहीं है। आपको एक बात और बता दें, ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर एडवाइस देता है। और दुख की बात यह है कि हम अनुभवियों की एडवाइस नहीं लेते, अपने माता पिता का मार्गदर्शन नहीं लेते, तो जिनकी कृपाएं प्रेरणा से उतरती है हमारे दिल दिमाग में, हम उनकी बात कहां से समझेंगे और मानेंगे। ईश्वर एक उदाहरण दिए थे सत्संग में माड़ी ने कि ईश्वरी तत्व मतलब ट्रैफिक लाइट। रुक जाओ, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। इशारा मिला रुकने का, हम नहीं रुके तो निश्चित रूप से कुछ अघटित होगा। आगे बढ़ने का हमको इशारा मिला, प्रेरणा मिली, हम समय पे नहीं बढ़े तो वो समय फिर कब आएगा राउंड में हमको नहीं मालूम। उसके लिए हमको सजागता की जरूरत है, उसके लिए हमको किसी गाइडर की जरूरत है, इसी के लिए हमको किसी मार्गदर्शक की जरूरत है।
इन्हीं चीजों को समय पे हमको बताते रहे, इनके लिए हमको किसी सदगुरु की जरूरत, इन्हीं तत्वों के लिए हमको आध्यात्म की जरूरत है, इन्हीं सब चीजों के लिए हमको ग्रंथों की, पुराणों की और उपनिषदों की जरूरत है। हमको नहीं मालूम क्या घुसा दिया गया है दिमाग में एकदम। वो घुसाने वाले सब अपने धर्म के ठेकेदार, सिर्फ उसको मानव जीवन सुखी हो इससे मतलब नहीं होता, आत्म तत्व प्रबल हो उससे कोई मतलब नहीं होता, पैसा आना चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए। अच्छा चलो, आप मानते हो ना कि दुनिया में ऐसी सभी जगह में आपको यूनिवर्सिटियां मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी कि जहां आप एमबीए कर सकते हो, जहां आप सीए कर सकते हो, जहां आप डॉक्टर के लिए पढ़ सकते हो, जहां आप आईपीएस या आईएएस होने के लिए अपनी क्लासेस कर सकते हो। हर जगह है कि नहीं? यानी इन शॉर्ट, रुपया बनाने की हर जगह आपको क्लासेस मिल जाएगी, हाँ या ना? उस रुपए को कैसे आयोजित करना जिससे हम और हमारा परिवार सुकून और शांति से जिए, इसकी क्लासेस से कहां है? और ना हम सोच रहे हैं और ना हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। बस अर्निंग करो, आने दो आने दो आने दो, कितना नहीं मालूम, किसके लिए नहीं मालूम, कब तक नहीं मालूम। माड़ी ने ये चीज सिखाई कि अगर सुखी होना है तो प्रत्येक जीव के जीवन में एक मैक्सिमम की लाइन होनी चाहिए। जो जीव मिनिमम और मैक्सिमम के बीच चलता है वही सुखी होता है। हमारी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो निश्चित मानना ईश्वर पूरी करता है। और हमारे विवेक से हम जो अपनी मैक्सिमम लाइन खींचते हैं जीवन की, उसमें हमारी शक्ति संपादित हो, एक लक्ष्य नक्की, बस इसके बाद नहीं। हम आप सब पेपर में पढ़ते हैं कि ये 1000 करोड़ का घोटाला, 2000, 10,000, 50,000, 1,00,000 करोड़ का घोटाला। वह आदमी हर दिन छुट्टे हाथ से खर्चा करे और ऐसो आराम से जिए, तो भी एक एवरेज 60 साल की जिंदगी में कितना कितना एक सोच नहीं आती कि 1,00,000 करोड़ के घोटाले या किसी जरूरतमंदों के हक को मार के अपनी तिजोरियां भरना, वो भी हमको, आपको और जो माड़ी को समर्पित हैं सेवकों को समझ में आया कि लक्ष्मी तिजोरियों में बंद करने के लिए नहीं होती। ज्ञान मात्र पैसा बनाने के लिए नहीं होता। जाग रहे हो? कभी एकांत में सोचना, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों रोते हैं, हम किसके कारण टेंशन में, किस बात के कारण? घूम फिर के जब बहुत अध्ययन ईमानदारी से करना है, एक बहुत मुश्किल के काम बताएं आपको। आप सब कुछ कर सकते हो, खुद का एनालिसिस आप ईमानदारी से नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा धोखा हम स्वयं को देते हैं और किसी को नहीं देते। हम खुद से बहुत झूठ बोलते हैं, हर जीव खुद से बहुत झूठ बोलता है, एक्सक्यूज देगा एक से, मैं तो ठीक था उसके कारण गड़बड़ हो गया, मैं सही कर रहा था उसके कारण ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा करने ही वाला था उसने ऐसा बोला करके ऐसा हो गया। ईमानदारी से हम जब खुद का अध्ययन करते हैं, जिसको हम स्वाध्याय बोलते हैं, चिंतन बोलते हैं, मनन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, तो ये समझ में आएगा कि हमारी अतिरिक्त इच्छाएं, वासनाएं
और अपेक्षाएं हमारा दुख है। जिस दिन हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हर जीव मेहनत करता है, हाँ या ना बोलो तो मालूम पड़ेगी जिंदा हो। हर कोई सुखी रहना चाहता है, हर कोई शांति से जीवन चाहता है, कोई दो मत है इसमें। लेकिन क्यों नहीं हो सक रहा है? सनातन धर्म में 84 लाख योनियां कही गई है। हाँ जी, उसमें उच्चतम में उच्चतम योनि मनुष्य योनि। 1, 2, 10, 100, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 84 लाख योनियां। बोलने में बहुत छोटी लगती है, उसमें मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि। फिर क्यों रो रहे हैं? अगर हम सर्वोत्तम में हैं तो क्यों रो रहे हैं? ये हमको भी होता था, बहुत से उबाल आते थे सवालों के। संत महात्मा के पास कभी सत्संग में जाते थे, बैठे रहते थे, पूछते थे तो वो कभी रामायण उठा के बता देते थे, कभी भागवत का बता देते थे, पर जीवन में गले उतरे वो बात समझ नहीं आती थी। हम तभी तक मुश्किल में हैं, तभी तक परेशान हैं, जब तक हम अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं किए। हमारा लक्ष्य हमको नहीं मालूम कि हम मनुष्य योनि में आए हैं, क्यों आए हैं, ये जब तक हमको नहीं मालूम है तभी तक हमारी आपकी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये विजन क्लियर हो जाता है, तो 90% भी नहीं, 99% लोगों का ये सवाल रहता है, तो माड़ी ये मालूम कैसे पड़े क्या लक्ष्य लेके आए हैं? ये सवाल रहता है, नहीं रहता? जनरली यही पूछते हैं, माड़ी मालूम कैसे पड़े क्या करने आए? अब आप क्या करने आए हो ये और कौन बता सकता है? बताओ। हाँ जी, जय माड़ी, आप क्या करने आए हो ये कौन? अच्छा, आप यहां क्यों आए हो बताओ। चलो, आपका पड़ोसी बता सकते हैं आप माड़ी के यहां क्यों आए हो? कुछ डायलॉग ईमानदारी के रहेंगे, सत्संग सुनने, कोई बोलेंगे दर्शन करने, कोई बोले अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए, कोई बोले तबीयत खराब थी इसलिए, कोई बोले पैसा फंस गया इसलिए, कोई बोलेगा शरीर दुख रहा है इसलिए। पर क्यों आए हो? वो बिस्तर में पड़ी वाली भी आती है, कैंसर वाली भी आती है, एड्स वाले भी आते हैं, ब्रेन ट्यूमर वाले भी आते हैं, उनका तो सब दुख दूर हो गया। अब क्यों आते हो बताओ? चलो। हाँ जी, यहां तो नहीं एसी में बैठने मिलता, नहीं कुर्सी में, न दरी में, न कुर्सी, नहीं कोई ऐसा कोई आओ भगत, आओ जी बैठो जी, और सा कैसे हो जी? फिर क्यों आते हो? क्यों आते हो? ये वही चिंगारी है जो आपको किसी एक स्थान पर तड़प के लेके जाती है। हमको उस चिंगारी को भड़काना है, आग देनी है। और वो आग हम सत्संग के द्वारा ले सकते हैं, वो आग हम सेवाओं के द्वारा, चिंतनों के द्वारा, अध्ययनों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा उसको निश्चित रूप से भड़का सकते हैं। बाकी आप क्यों आए हैं ये आप किसी और को नहीं बता सकते। आप क्या चाहते हो, आप किस चीज से खुश होंगे बताओ, और कौन बता सकेगा? जय माड़ी, आप कैसे खुश होंगे बेटा, और कौन बताएगा? बताओ। बोलो ना। आपका बॉयफ्रेंड बता सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बता सकती है, आपकी पत्नी या पति बता सकता है। आप बता सकते हो कि आप कैसे खुश होंगे? ये बहुत छोटे से सवाल हैं, वाहियात टाइप के लगते हैं। कभी इसको छेड़ के देखना इन सवालों को। आप कैसे खुश होंगे बताओ? आप क्यों दुखी हो, इसका जवाब फिर मिल जाएगा। कोई बोलता पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूं मैं,
कोई बोलता है यार बरकत नहीं हो रही इसलिए, कोई बोलता है बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है, कोई बोलता है कि शादी नहीं हो रही है, कोई बोलता है खुद का मकान नहीं बन रहा है, कोई बोलता है वसूली नहीं हो रही है इसलिए, कोई बोलता है खुद का घर नहीं है इसलिए, कोई बोलता है तबीयत खराब है और ठीक ही नहीं रहती। हाँ जी, और कोई बातें हैं? हाँ ना बोलो। चलो मान लिया कि आप दुखी हो, आपका लड़का नहीं है इसलिए, तो जिसके पास लड़के हैं वो सुखी है? आप बोलते हो आपको आपकी तबीयत खराब रहती है इसलिए, तो जिसकी वजह हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं वो साले सुखी है क्या? आप बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। जिनके पास मालूम नहीं है कितना है बैंक बैलेंस, इतनी आवक है रोज की करोड़ों रुपए आवक है, वो सुखी है? शादी नहीं हो रही है इसलिए टेंशन में हो गई, उन लोग कौन से साले मजे में, बताओ हमको पूछो, यहां बैठते हैं। कोई बोलते हैं लड़की शादी नहीं हो रही इसलिए, जो शादी हो गई वो और ज्यादा दुखी है, तलाक हो गए वो उससे भी ज्यादा दुखी है। अब दूसरा मिलेगा नहीं मालूम कैसा, क्यों? पहले वो स्वाद चखा रहता है टेंशन का। इसलिए ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमको आपको सुखी कर सके, ये वस्तु रख लो या आप सुखी हो जाओगे। हमारा विवेक हमको सुखी रखता है, हमारा संतोष हमको सुखी रखता है। और किसी देव की दया हो जाए और अगर वो ज्ञान जग जाए कि हम आए क्यों हैं, और फिर उस मार्ग में आगे बढ़ना हमको सुख देता है। हम क्यों भटक रहे हैं कभी देखो, आप करो, आप कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, और समय समय पे उसमें डायवर्जन भी आएंगे उन कर्मों में। दोष मत दो किसी को, पार्टनर को, दोस्त को, पिता को, भाई को, पत्नी को, परिस्थिति को दोष मत दो, उस डायवर्जन का कारण ढूंढ लो एक बार, और नहीं मिले तो माड़ी को आके मिलना कि आपको ये डायवर्जन क्यों आया। ऐसा कोई जीव है संसार में जिसको कभी तकलीफ नहीं आई हो, दुख ना आया हो, नुकसान ना आया हो, अपमान ना आया हो? लेकिन इससे वो जीव ही सुखी हुए हैं जिन्होंने अनुभव रूपी ज्ञान लिया उसमें कि ऐसा हुआ, उससे हम क्या सीखे। ये सवाल सब हमारे जीवन के थे, हमारे परिवार के थे। बस ऐसा लगता है धंधा अच्छा चले, चार लोग पूछे, चार लोग जाने, अपना मकान हो, खूब पैसा हो। ये हमारी तड़प थी जो एक सामान्य सभी की रहती है। एक दिन माड़ी ने बोली दिया ऐसा कि चल अब कर ले काम, कितना रुपया बनाना है बना। और फिर जो भी प्रोजेक्ट लिए, जो भी काम किए, वो एकदम सीधा होते गए, सीधा हो गया। मेरे को समझ नहीं आया यार, कल भी मैं ही था, आज भी मैं हूं। पहले सीधा काम करता था तो उल्टा हो जाता था, अभी मैं ही प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मैं ही उसको मूर्त रूप में ला रहा हूं, इतना पैसा कमा रहे हैं। तब एक लाइट जली कि हमारी आपकी औकातें कुछ नहीं है। 99% हम सही हो और 1% हमारे ईश्वर अगर राजी नहीं है, हम रुपया नहीं बना सकते। और 1% अगर वो राजी है तो हमारे 99% की व्यवस्था खुद कर देता है। इतना काम, इतना काम, इतना काम एलम का आया, फिटकरी का इतना काम आया, 1 महीने में रो दिए। नहीं, 1 महीने में रो दिए हम लोग। 20-20 घंटे वर्किंग चालू, बाप रे। गाड़ियां आ रही है, अनलोड हो रही है, लोड हो रही है, डीसी बन रही है, हमाल नहीं मिल रहे हैं तो हम और हमारे दोनों बच्चे वो भिड़े हुए हैं माल भरने में। खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मालिक पास बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है। तब फिर लाइट जल गई एक और। यार ये इन पैसों के लिए हम माड़ी से गुजारिश करते थे कि आप काम दो माड़ी, बस बाकी हम कर लेंगे। वह काम कितना?
बैंक वाले मैनेजर घर में आके बैठ रहते थे, इन्हीं गांव में बैंक मैनेजर कुड़की के लिए आते थे। उसी गांव में मैनेजर, सुरेश भाई 10 की सीसी कर दे क्या? 2-3 दिन के बाद दूसरे बैंक वाला आता था, 25 की सीसी करने को तैयार है, चलो आप हमारे खाते खुलवा लो हमारे बैंक। तो ऐसा लगता था यार, अगर अभी इतने में हम खा नहीं सक रहे हैं तो ज्यादा किए तो हम जी भी नहीं सकेंगे। एक दिन मैं और माते दोनों बैठे, बोले अपन लोग क्यों टेंशन में हैं, हमको क्या होना? बोले अपन को कर्जे छूटना है ना, जिस दिन हमारी कर्जे छुटाएगी अपन उसके पास बैठ जाएंगे। बोले आपको क्या होना? बोले शांति। बच्चों को पूछा क्या होना? बोले शांति। हमारी प्रॉब्लम का हल हमारे परिवार ने ढूंढ निकाला। तो मैं इस सोचता हूं कि अगर मेरी प्रॉब्लम मेरा परिवार सॉल्व कर सकता है तो आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हाँ जी, आप माता पिता की राय क्या है, पति पत्नी की राय क्या है, उस राय को संतानों के पास रखो, फिर संतानों की राय क्या है। और अगर संयुक्त परिवार है तो वो भाई और भाभियां बैठो, बच्चों के साथ उस राय को शेयर करो। ये निश्चित मानना कि आपके परिवार के सिवा आप कोई सुखी नहीं कर सकता। हम हमारे परिवार की उपेक्षा करके किसी पड़ोसी को पूछने जाएंगे तो हमारे घर का सुख नहीं मिलेगा। हमको क्या होना ये हमारे सिवाय कोई नहीं जानता। जहां पैसे की इतनी तड़प, वहां बोर्ड लगा के बैठते हैं, वहां दिन रात इसलिए चौकीदारी करते हैं कोई पैसा न छोड़ दे। ज्यादातर लोगों को पैसे की जरूरत है। पर मेरा अनुभव अगर आप मानो तो एक बात निश्चित समझना, पैसों की नहीं, हमको विवेक सद्बुद्धि की जरूरत है। पैसों से हम विवेक नहीं खरीद सकते, लेकिन विवेक से निश्चित रूप से पैसा बना सकते। और विवेक से आया हुआ पैसा हमको सुकून देगा। बुद्धि से आया हुआ पैसा हमको भ्रष्ट भी कर सकता है, हमको वासनामय और फिजूल खर्ची में डाल सकता है। लेकिन विवेक से आया हुआ धन हमको और हमारी संतानों को निश्चित रूप से सुखी कर सकता है। बेटा जीवन सेवा में डाल दे। और मजे की बात बताएं, हम लोगों को यही नहीं मालूम था सेवा किसको बोलते हैं। जैसे सब समझते हैं वैसे ही भाई मंदिर जाओ, आरती वारती करो, सेवा करो, घंटा बजाओ, धूप दीप करो, तालियां कूटो, जयकारे करो, सेवा हो गई। सेवा जिसमें हमको अपेक्षाएं ना हो, वो कर्म जिसमें आपको रिटर्न की कोई आशा और उम्मीद न दिखे और न जगे, वो सेवाओं की श्रेणी में आता है। आप आओ अच्छी बात है, आप ना आओ बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा बोलो अच्छी बात है, आप बुरा बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं? हम कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया अच्छा बोले, हम ये कार्य इसलिए करते हैं कि हमको अच्छा लगता है। माड़ी ने सिखा दिया कि मदद उसको करना जिसको मदद की जरूरत हो। ये सबको लागू पड़ रही है। राय उसको देना जिसको उस राय की कदर हो, उसके पीछे अपना विवेक बुद्धि और समय डालना जिसको इसकी जरूरत हो। एहसान फरामोशों के पीछे अपना कोई भी विवेक बुद्धि बल और धन डाल रहे हो तो आप गटर में डाल रहे हो। ऐसे मौके बार बार आते हैं। नवरात्रि, अपन की नवरात्रि कि माड़ी का महायज्ञ होता है अष्टमी को। अभी तक हमको एक ही बार बैठने मिला 10 साल में, 8-9 सालों में हमको एक ही बार बैठने मिला अभी तक। ऐसी मां जो अपने सेवक पे उंगली रखती है कि अब इसके हाथ की आहुति मैं लूंगी।
ऐसी देव जो सेवकों की सेवकाई से उसको देती है, जात पात या धन देख के नहीं। हमारे सेवा में मन कैसा है, हम कितनी सजागता से शक्तियों की सेवाएं कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि कर्म बंधन भोगना पड़ता है, तो फिर भाग्य क्या है जानना है? क्या करोगे जान के बताओ। एक मजे की बात बताएं, दो चीजों में टेंशन नहीं करना चाहिए। पूछो सही कौन कौन सी? हम सब मानते हैं कि नहीं कि हम कुछ कर्म बंधन है ऐसे जिसका हमको भुगतान करना है, मतलब कुछ कारण तो है जिसके कारण हम भोग रहे हैं। हाँ ना? हाँ जी। वो कौन से कर्म? जो पहले हो चुके हैं। किसी का बाप उसमें कुछ कम ज्यादा कर सकता है? अच्छा, भोगने से कोई बचा सकता है? तो जो हो चुका है उसमें कुछ नहीं कर सकते कि तो टेंशन क्यों? और अगर भोगना ही है, कोई बचा नहीं सकता, तो टेंशन क्यों? एक ऐसी बात हुई कि जैसे डिलीवरी में तकलीफ बहुत होती है, लेकिन एक अनुभवी धाई के पास जाएं, एक अनुभवी डॉक्टर के पास, उनके सानिध्य में अगर हमारी डिलीवरी हो रही है तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। हमको हमारे कर्म बंधन हम स्वयं को ही काटने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम किसी के सानिध्य में, किसी प्रज्ञा के नीचे है, किसी अनुभवियों के हाथ में है, किसी देव के मार्गदर्शन में है, तो हमारी लाइफ इजी मूव हो जाएगी। संचित कर्म काटने ही पड़ेंगे, और उसको काटने के लिए तीन चीजें मारिन दे दी हमको। या तो अपने आत्मज्ञान को बढ़ाएं तो हम उसको बहुत इजी मूव कर सकें। हर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सेवा भक्ति तो हर कोई कर सकता है। अपने स्तर पे किसी न किसी तत्व में श्रद्धा हर किसी की है। आप अपनी श्रद्धा को दृढ़ रहो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या ले रहे हैं, लेकिन आपको किसी तत्व में श्रद्धा होनी जरूरी है। आप उस श्रद्धा में दृढ़ रहो, आपकी श्रद्धा आपको उचित मार्ग पे ले जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, किस संप्रदाय से जुड़े हो, किस धर्म से, किस नाम देव से, किस गुरु से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा का दृढ़ होना। सेवा भक्ति के द्वारा हम निश्चित रूप से अपने कर्म बंधनों को आराम से जी सकते हैं। और तीसरा है निष्काम कर्म से। तो कईयों बोलते हैं यार बगैर मतलब के कोई कुछ करता ही नहीं, निष्काम कर्म क्या होगा? एकदम साधारण भाषा में माड़ी ने समझा दिया, सिखा दिया, जीवा दिया। अपेक्षा न करना निष्काम है। निष्काम कर्म का वो लंबा चौड़ा बिल्कुल वो समझाते और सिखाते हैं, वो नहीं समझ में आएगी हमको आपको। पर माँ ने जो सिखाया कि बेटा अपेक्षा न कर, कि किसी का महारोग दूर हो गया तो कल को वो सेवा करने आएगा, क्यों अपेक्षा करना? कल को वो जय माता जी करेगा, क्यों अपेक्षा करना? कोई बहुत बड़े कोर्ट केस से निकल गया, कोई संपत्ति के विवाद से निकल गया, तो क्यों अपेक्षा करना कि वो अच्छा बोलेगा या कुछ सेवा करेगा? ये अपेक्षा न करना निष्काम कर्म है। अब तीन में से कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाए। चाहे ज्ञान तत्व को प्रबल करें, जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये जो सृष्टि और ये जो घटना चक्र हैं वो क्या है, या तो अपने आप को सेवा भक्ति में डाल दें। तो सेवा भक्ति का मतलब वही है, सेवा मतलब जहां रिटर्न की आशा ना हो। निष्काम कर्म
तो फिर भाग्य क्या है? संचित कर्म अगर हमको भोगने हैं जय माड़े, तो भाग्य क्या है? तो विचार नहीं आते, टाइम ही कहां है यार। फिर भाग्य नाम की कोई चिड़िया होनी चाहिए ना। अगर संचित कर्म अलग है तो फिर भाग्य क्या है? संचित कर्म हमारे कैसेट अगर रिवर्स करें योनियों की, हमारे जीवन की, तो पिछले जन्म के हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए वो संचित कर्म, उसमें से कुछ सेलेक्टेड कर्मों को निकाल के प्रकृति किसी जीवन को जीने के लिए देती है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। उसमें सिलेक्टेड कर्मों को अलग करके एक ऐसी सिस्टम है जिसको हम खड़े खड़े ऐसे नहीं समझा सकते। इसके लिए हमको प्रस्तुत होना पड़ता है कि हम इस ज्ञान तत्व को लेने के लिए प्रस्तुत हैं आपके पास। उसके बगैर सृष्टि के इस चक्र को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे 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 अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई, रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ, सबको मालूम है। कितने साल पहले? लगभग 5-5,500 साल के बीच की बात है। तो तब तक क्या ऐसी कोई ग्रह स्थिति नहीं आई कि 12 बजे कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कृष्ण जैसे गुण लेके पैदा हुआ हो? क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? अगर ग्रह स्थिति के हिसाब से हम आप चलते हैं कि इस नक्षत्र में, इस ग्रह में, इस तिथि में, इस स्थान में, तो क्या 5,500 साल में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई होगी कि कोई दूसरा कृष्ण खड़ा हो? या दिन को 12 बजे रामनवमी को ऐसा कोई बालक पैदा नहीं हुआ होगा कि वो राम बने? लेकिन नहीं हो सका है। अब इसको भी तो खड़े खड़े नहीं समझा सकेंगे। क्यों दूसरा गुरु गोविंद सिंह नहीं हो सका? क्यों आज से 500 साल पहले जो भक्त हो गए और जो संत हो गए, अभी प्रोडक्शन बंद हो गया? नहीं तो 400-500 साल पहले लाइन लगी हुई थी, उसी दौरान हुए जितने संत हुए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, त्यागी हो गए, सेवक हो गए, भगत हो गए, वो सब 400-500 साल पहले। अब तो जैसे उत्पादन ही बंद है। ये सब चीजें हमारा चिंतन मांगती है, हमारे आत्म तत्व को प्रबल करने। उन संचित कितने ही जन्मों के संचित कर्मों से कुछ कर्मों को निकाल के एक जीवन को भोगने के लिए दिया जाता है कि इतने कर्मों को अभी भोगो, उसको भाग्य बोलते हैं। और उस भाग्य को भोगते भोगते हम जो कर्म बंधन बनाते हैं अच्छे बुरे, वो फिर वापस संचित में चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी इकोनॉमी और मैथमेटिक्स है, बहुत बढ़िया। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें स्वाभाविक रूप से किसी का दिल दुभेगा, किसी को खुशी होगी, किसी को मदद मिलेगी, कोई रह जाएगा, कोई किसी की उपेक्षा हो जाएगी। कुछ ना कुछ सही और गलत तो हमारे आप से हो गई, वो फिर वापस उस संचित कर्मों में चले जाता है। ये एक मशीनरी सिस्टम है पूरी, इसको कोई सिस्टम रोक नहीं सकती इसको। ये पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत चल रहा है। जो संचित कर्म है उसमें हमारे अभी के बोलचाल, व्यवहार, देना लेना, उससे निकल के और ऐड होते जाता है, और उसमें से कुछ सेलेक्टेड कर्म हमको भोगने के लिए दे दिए जाते हैं। उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। लेकिन अपने प्रारब्ध को भोगते भोगते दूसरे कर्म संचित ना हो जाए, वो देखना एक मनुष्य योनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम संचित कर्मों को काट भी रहे हैं और दूसरे ऐड न करें तो कोई मतलब है मनुष्य योनि का। नहीं तो ये हो रहा है कि कर्म बंधन भोगते जा रहे हैं, इधर और ला के बुरा भरते जा रहे हैं। और ये रातों रात समझ में आने वाली प्रक्रियाएं नहीं है। आप सबको ये प्यास बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्या आनंद है। अब सोचो तो सही बेटा, कल की चिंता ना हो, मृत्यु का भय ना हो, हमको मार्गदर्शित करने वाली कोई शक्ति हमेशा 24 घंटा हाजिर नाजर हो।
वो जीवन कितनी मस्ती वाला होता है। द्वार में कोई आ रहा है, अगर उसको 50,000 की जरूरत है, अब भले हमारे पास 500 न हो, लेकिन वो अपनी फरियाद पूरी कर रहा है, तब तक कोई झूला लेके आ जाता है कि हमारी 50,000 की मन्नत थी। वो अंदर जाए उसके पहले तो ये ले भाई, ये कितना बढ़िया हमारे पास ऐसा कोई अर्थशास्त्री है कि कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं, कोई गोडाउन रखने की जरूरत नहीं, कोई प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं, कोई सिक्योरिटी सिस्टम रखने की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं ये अगर बनी रहे बेटा, तो हर घर में कोई एक शक्ति ऐसी खड़ी हो जाए, उस घर को संभाल लो, बहुत कुछ संभल जाएगा हमारा। अगर हम कोई चीज का प्रयत्न कर रहे हैं, दिल जान डाल दे रहे हैं उसमें, उसके बाद भी अगर योग्य परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा पलथी मार के अपनी श्रद्धा के सामने बैठ जाना कि सब कुछ सही करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है मेरे लिए और कोई मार्ग प्रकृति ने निश्चित किया हो। और फिर न समझ में आए तो माड़ी का दरबार खुला है, और ना आ सको, जय माड़ी।